हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो क्लास 10th केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर से है, जो कि आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है। मैं आपके लिए इससे पहले टू पार्ट्स और जो है अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। दो पार्ट्स मैंने एज अ लेक्चर लिया है और एक पार्ट उसमें क्वेश्चन बेस्ड भी है। तो मैं थर्ड पार्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल में थर्ड पोर्शन है, अगर टोटल आप लेते हैं फोर्थ पोर्शन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिसपे बेस कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है। उस पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए। तो ऑब्वियसली चैप्टर में बड़ा पोर्शन आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ही है, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसी पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ये, जैसे कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, इट डीकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज वो हो रहा है, यानी कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इसको हम जो है लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है। CaO यहाँ से फॉर्म हो रहा है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम भी कहते हैं, प्लस CO2 यहाँ पे रिलीज होगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां उस लिंक से कनेक्ट होकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमने वैसे भी पढ़ा था। कुछ कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे हम लाइम या फिर एक नॉर्मल भाषा में कहें तो चूना भी हम कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इन वाटर वी यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा सब्सटेंस है जिसका सोल्यूशन वाटर में, यानी कि पानी के साथ हम इसका सोल्यूशन मिक्सअप जब इसको करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग। मतलब पूछ लिया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास ABCD करके। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो है सोल्यूशन बनता है वाटर के साथ और उसे एज अ वाइट वॉशिंग यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What happens when silver chloride is exposed to sunlight, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया जाए सनलाइट पे तो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, ठीक है। अब पहले तो आप ये सोचिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर आपका क्लियर है तो AgCl Ag प्लस Cl2 में टूट रहा है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई? कौन सी रिएक्शन हुई? डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये हुई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना सबको क्लियर है? ठीक है। तो जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया जाएगा सनलाइट पे तो ये डिकम्पोज होगी, ठीक है। इतना हमें पता चल रहा है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा, डिकम्पोज हुई। इसने क्या फॉर्म किया? एक तो सिल्वर का मेटल फॉर्म किया Ag और दूसरा क्लोरीन गैस फॉर्म करी, ठीक है। तो Ag प्लस Cl2 यहाँ पे बना डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो व्हाइट कलर है सिल्वर क्लोराइड का, क्या मतलब देखने को इसमें मिलता है आपके पास, ये NCERT में एज अ एक्टिविटी होगा, ठीक है, कि भाई एक इसमें ये ले लिया, ये कर रहे हैं हम, मतलब एक्सपेरिमेंटल टाइप में होगा, एक्टिविटी टाइप में होगा। तो कुछ आपको यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, यहाँ से आपको वो उनके आंसर्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास केस बेस्ड भी आते हैं, तो ऐसे करके आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड
का कलर, यहाँ से आपको एक चीज पता चला कि सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रे। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर तक था वो चेंज हो जा रहा है ग्रे कलर में। ग्रे कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि वही सिल्वर मैटर फॉर्म हो रहा है। सिल्वर का जो मेटल होता है वो ग्रे होता है इन कलर, और जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो होता है व्हाइट इन कलर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीजें आपको क्लियर हुई, जैसे सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर एंड सिल्वर मेटल इज ग्रे इन कलर। तो क्वेश्चन ऐसे कई बार आ सकता है कि बताइए सनलाइट में एक्सपोजर हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, तो वो किस मतलब क्या फॉर्म उसमें होगा, कौन से कलर में उसका फॉर्मेशन होगा, क्या चेंज उसमें आएंगे। तो चेंज अगर ऑप्शन में लिखा होगा कि व्हाइट कलर टू ग्रे कलर या व्हाइट कलर टू पर्पल कलर, तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आज का सेशन बहुत लेंदी नहीं है, छोटा सा है कि कुछ चीजें मैं इसमें आपको बता रही हूँ, ठीक है। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली it breaks down to form simpler substance like lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen, ठीक है। जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे स्ट्रांगली, तो वो ब्रेक डाउन होगा, अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। किस में, एक तो लेड मोनोऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन में। तो कैसी रिएक्शन हो गई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लेड नाइट्रेट, कलरलेस लेड नाइट्रेट, आपको यहां से ये पता चला कि लेड नाइट्रेट कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री में आपका एक अच्छा बेस सेट करने में जो है हेल्पफुल होगी, ठीक है। फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड, कैसा कंपाउंड बना रहा है, येलो कंपाउंड लेड मोनोऑक्साइड, यानी कि जो लेड नाइट्रेट होता है कलरलेस होता है, लेड ऑक्साइड कैसा होता है, येलो इन कलर होता है। सिंस द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज ब्रॉट अबाउट बाय हीट, तो डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, हीट की हेल्प से हो रहा है। Therefore, it is actually an example of thermal decomposition. तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होगा, ऐसे ही जब डिकम्पोजिशन हीट की हेल्प से होता है तो उस डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने बोला ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्हीं पे बेस बन के क्वेश्चन आप पे आ जाते हैं, बेस क्वेश्चन का ये हो जाता है और इन्हीं पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल जिसके आयरन की नेल बोल सकते हो आप, कील जिसे बोलते हो नॉर्मली, इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इससे तो मैंने कई बार देखा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। तो देखिए इस वाले एक्सपेरिमेंट से आपके एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए मैंने कई बार देखे, ठीक है। आप भी जब सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे बाद में, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आप भी देखोगे कि आपको मिलेगा कि भाई कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होगा, या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि आयरन नेल डाली तो बताओ कौन सी रिएक्शन इसमें हो रही है, ठीक है। या ऐसे आ जाएगा कि आयरन नेल आपने सोल्यूशन में डाला कॉपर सल्फेट के, तो जो है फेरस सल्फेट बन रहा है, ठीक है, तो क्या चेंज देखने को मिलेगा कलर में, वो सब आ जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप करें। तो देखिए Fe+USO4, पहले तो आप ये बताइए कौन से टाइप के रिएक्शन है, ठीक है। देखिए इसे एग्जामिन कीजिए, आयरन को कॉपर सल्फेट में डिप किया, क्या बना, फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। तो हमें पता है जब एक की जगह दूसरी ले लेता है, यानी कि कॉपर की जगह किसने ले ली, आयरन ने ले ली है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, डिस्प्लेस कर दिया। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर। तो देखिए एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू इन कलर, कलर में ब्लू होता है, ठीक है। तो
उस कॉपर सल्फेट में से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से कॉपर हट चुका है, कॉपर इधर आ गया है, ठीक है। द डीप कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का डीप ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, फेड, वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, यानी कि हल्का पड़ने लगेगा। डीप कलर, ठीक है, डीप ब्लू कलर होता है ना डार्क, तो वो हल्का पड़ने लगेगा। क्यों पड़ने लगेगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जो आयरन सल्फेट का ग्रीन सोल्यूशन बनेगा उसके कारण फेड पड़ने लगेगा, एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये ब्लू कलर फेड इसलिए होने लगेगा क्योंकि भाई जो कॉपर है, कॉपर की जगह कौन लेने लगेगा, आयरन लेने लगेगा, ठीक है। और लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बनने लगेगा वहां पे। जब कॉपर की जगह आयरन आ गया अब सल्फेट के साथ, तो चेंजेस होंगे, कलर फेड पड़ने लगेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो कॉपर सॉल्यूशन, अभी तक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था वो फेड होने लगेगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। और अब कई बच्चे सोचेंगे आयरन कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, कैसे कर पा रहा है, ठीक है। तो देखिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। ये हर चीजें ध्यान रखो, ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये एक मेन बात है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, ठीक है, जो होगा ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव, यानी ये बोल सकते हो अदर को, ठीक है। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी जो है ध्यान रखनी, ठीक है। आई होप ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर हुए हों और ये आपको हेल्पफुल भी हों, क्योंकि इनमें आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको जो है कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए, वैसे तो मैं चैप्टर वाइज लेके यहाँ पे आती रहूँगी। केमिस्ट्री का मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, अब मैं यहाँ पे आपके लिए जो है 10th की मैं साइंस कवर अप कर रही हूँ। तो बायो का मैं ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस का मैंने यहाँ पे टॉपिक डाले हुए हैं, एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, 1-2 चैप्टर डाले हुए हैं, चैप्टर नहीं मतलब 1-2 टॉपिक डाले हुए हैं। आगे और भी मैं अपकमिंग डेज में आपके लिए लेके आने वाली हूँ बायो का। फिर देन मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है कवर अप करवाऊंगी, ठीक है। तो आप बस अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।